बहुत कनेक्टिविटी और ट्रैफिक के प्रॉब्लम से इन लोगों को जूझना पड़ता है। अगर मुंबई जाना हो ट्रैवल के लिए तो 3 घंटा कम से कम लग जाता है। पुलिस का मैटर हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग हमेशा मदद के लिए पहुंच जाते हैं। संतोष भवन, धानीबाग, ये पूरा जो इलाका है ना, स्लम एरिया है सर। ड्रग्स की बिक्री बहुत होती है, कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। वो स्लम्स के लोग नहीं है जो वहाँ पे ड्रग्स ला रहे, ये यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है, बिल्डर्स और पैसे वाले जो उनके ड्रग्स के इलीगल एक्टिविटीज हमारे बस्तियों में चला रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी जाता है वहाँ पे पोलराइजिंग राजनीति, धर्म की राजनीति, कटेंगे बटेंगे, ये सब बीजेपी नेचुरली लेके आता है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं संतोष भवन में उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सुजात अम्बेडकर जी उपस्थित है। मैं उनसे जानूंगी कि उनका जो उद्देश्य है इस बार वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, मेरा सीधा सवाल है, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, ये वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में क्या चाहते हैं, क्या बदलाव आए? सबसे पहले वसई विरार को बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी, वो रोड की हो या रेलवे की हो, बहुत कनेक्टिविटी और ट्रैफिक के प्रॉब्लम से इन लोगों को जूझना पड़ता है। अगर मुंबई जाना हो ट्रैवल के लिए तो 3 घंटा कम से कम लग जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कब्रिस्तान का मुद्दा बहुत अहम है जी। और यहाँ पे हम वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से ऐलान करते हैं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर सेवक चुन के आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान शुरुआत करने का काम हम ज़रूर करेंगे। उसी साथ साथ जिन जिन लोगों की घर 500 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है उनकी ज़मीन उनके नाम पे करके उनका घर एसआरए और बिल्डर से बचा कर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर उनके नाम पे करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ज़रूर करेगी। और उसी साथ साथ आरोग्य सेवा सुधार कर अच्छे सरकारी हॉस्पिटल और महानगर पालिका के स्कूल्स में प्राइवेट की तरह मुफ्त इंग्लिश एजुकेशन देना वंचित बहुजन आघाड़ी का एजेंडा रहेगा। सर, ये सब किस तरीके से होगा? आपने बता तो दिया कि प्लान्स है पर ये इतने आसान नहीं होंगे, मैं जानती हूँ, तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं आपको अभी बता दिया तो बाकी के पार्टीज मेरी आइडिया चुरा लेंगे। तो मैं आप सभी को इतना ही बोलूँगा कि हमको सत्ता में लाओ, फिर हम करके दिखाएंगे। सर, और भी बाकी पार्टीज है, बहुत स्ट्रांग है, सबके अपने तरीके से प्रचार चल रहे हैं, तो क्या लगता है जनता आपको क्यों चुने और कैसे आपको चुनेगी? जनता हमको वोट देकर चुनेगी और लोगों का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और हर गोर गरीब हो, कष्टकरी हो, वंचित हो, आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, बहुजन हो, हर आदमी की मदद करने के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्य करता है। पुलिस का मैटर हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग हमेशा मदद के लिए पहुंच जाते हैं और उनके ही काम के वजह से आज लोग उनको चुनने वाले हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, संतोष भवन का जो एरिया है, संतोष भवन, धानीबाग, ये पूरा जो इलाका है ना, स्लम एरिया है सर। ड्रग्स की बिक्री बहुत होती है, कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको लेकर कुछ प्लान्स है, कुछ कैंडिडेट ऐसा कुछ कर कर चमत्कार दिखाएंगे कि यहाँ की जो रंग रूप है वो बदल जाए? देखो, सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारी मेंटालिटी थोड़ी बदलने की प्रॉब्लम है। क्योंकि आप बोले स्लम्स है, स्लम्स का प्रॉब्लम है, वहाँ पे ड्रग्स बहुत चलते हैं, लेकिन वो स्लम्स के लोग नहीं है जो वहाँ पे ड्रग्स ला रहे, ये यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है, बिल्डर्स और पैसे वाले जो उनके ड्रग्स के इलीगल एक्टिविटीज हमारे बस्तियों में चला रहे। तो हम सबसे पहले उनका धंधा हमारे बस्तियों से बाहर निकालने की काम करेंगे। यहाँ पर जो वसई विरार में परिवर्तन हुआ है उसकी सत्ता को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ पे बीजेपी की पिछले इलेक्शन में विधानसभा में चुन के आया है और तब से यहाँ के लोगों में एक खौफ की और डर की राजनीति बीजेपी ने शुरुआत की है। क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी जाता है वहाँ पे पोलराइजिंग राजनीति, धर्म की राजनीति, कटेंगे बटेंगे, ये सब बीजेपी नेचुरली लेके आता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी आया है हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ी हालत ख़राब होती जा रही है, पर यहाँ के लोग स्ट्रॉन्ग है, वो बीजेपी और धर्मांध ताकतों का ज़रूर मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी आ जाती है तो यहाँ की जनता को ऐसा क्या मिलेगा? अच्छी सड़कें। मैंने पहले ही सवाल में आपको मैंने बताया था, पर उनके आने से डर आ गया, तो आपके आने से ऐसा क्या आएगा? जैसे रोड, वाटर, गटर, मीटर के मुद्दे को छोड़ते हैं तो इसके सिवाय जनता को क्या मिल सकता है? ये कैसा बदलाव? उनके घर के उम्मीदवार, उनकी घर की उम्मीदवारी। यहाँ पर ही हमारे साथ कैंडिडेट भी उपस्थित है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। गीता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी कि यहाँ के इलाके को लेकर क्या आप क्या परिवर्तन कर देगी यहाँ पर? बिल्कुल, जो दादा ने जो बताया है आपको
सही तरीके से बताया। और दादा के शब्द को मैं वही बोलूँगी कि जो दादा ने आप कहा है वही हम लोग करके दिखाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर इनका कहना है कि नाला सुपारा वसई विरार में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कैंडिडेट है उनकी ज़रूरत है, उनके बदलाव की ज़रूरत है, ताकि ये जो एरियाज़ है और जो लोगों के घर है उनको उनके घर मिल पाए। अब ये होता क्या है, 15 तारीख के मतदान और 16 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।